नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाणी और मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। 18 सितंबर 2012 बिहार के मुजफ्फरपुर का जवाहर लाल रोड अपने घर में 12 साल की नवरूना सो रही थी। रोज माँ बाप के साथ सोती थी, लेकिन उस दिन हाथों में पहली बार मेहंदी लगाई थी तो अलग एक कमरे में सोने का फैसला किया। नवरूना के पिता अतुल्य चक्रवर्ती के हवाले से जो खबरें छपी है वो बताती हैं कि नवरूना के कमरे में खिड़की तोड़कर 3 से 4 लोग घुसे और नवरूना को अगवा करके लेते गए। अगले ही दिन केस दर्ज हुआ। कुछ दिनों बाद नवरूना के घर के पास के नाले से पुलिस ने एक कंकाल बरामद किया। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि कंकाल और नवरूना के पिता का डीएनए मैच कर गया है, लिहाजा कंकाल नवरूना का है। अतुल्य चक्रवर्ती ने मानने से मना कर दिया। इस मामले की जांच अब तक जारी है, लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद यानी 21 फरवरी 2013 की रात को अतुल्य बिहार पुलिस के एक अधिकारी से मिलने गए, मदद की गुहार लगाई। एक कागज पर उस अधिकारी ने तत्कालीन एडीजी क्राइम AK उपाध्याय का नंबर लिख कर दिया। अतुल्य ने उस नंबर पर फोन मिलाया तो उनका ध्यान गया कि उनकी बेटी के अगवा होने के बाद उसी नंबर से 2 बार उनके पास फोन आया था और पीछे उन्हें अपनी बेटी की आवाज भी सुनाई दी थी। ऐसा दावा किया गया। इस नंबर पर बात नहीं हो पाई। अतुल्य जिस अधिकारी से 21 फरवरी की रात को मिलने गए थे उस अधिकारी पर बाद में आरोप लगा। कहा गया कि उक्त अधिकारी ने भू माफियाओं से मिलकर मेरी बेटी को अगवा किया था। अधिकारी का नाम गुप्तेश्वर पांडे बिहार के मौजूदा डीजीपी हैं। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के मामले में सुर्खियां और कीवर्ड्स घूम घूम कर बिहार पुलिस और गुप्तेश्वर पांडे के पास जा रहे हैं। वही गुप्तेश्वर पांडे जिन पर नवरूना के पिता ने गंभीर इल्जाम लगाए थे। नवरूना केस में अपनी जवाबदेही पर गुप्तेश्वर पांडे कहते हैं कि वो निर्दोष हैं। बीबीसी से बातचीत में कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। गुप्तेश्वर पांडे बिहार कैडर के IPS अफसर हैं। बैच 1987। जिस समय बिहार के कई जिलों में नक्सलवाद फैला हुआ था उन जिलों में गुप्तेश्वर पांडे की नियुक्ति की जाती थी। मसलन जहानाबाद, अरवल, बेगूसराय और नालंदा। बाद में मुंगेर और मुजफ्फरपुर जोन के DIG भी बनाए गए। बहुत फलता फूलता करियर रहा है उनका और समय के एक बिंदु पर गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। 2009 लोकसभा चुनाव सिर पर था। लोकल पत्रकार बताते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे ने इस साल लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन प्रशासनिक सेवा में रहते हुए चुनाव तो लड़ नहीं सकते थे। ऐसे में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का फैसला किया, यानी रिजाइन देने का मतलब VRS। अर्जी भी दे दी। राज्य सरकार को अर्जी मंजूर भी हो गई। आज तक की रिपोर्ट में लिखा है कि गुप्तेश्वर पांडे बिहार की बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी भाजपा के टिकट पर। गुप्तेश्वर पांडे को यह शुभा था कि बक्सर के सांसद लालमुनि चौबे का टिकट भाजपा दोहराएगी नहीं। कहते हैं कि इसी सोच सुबह के आधार पर गुप्तेश्वर पांडे ने बढ़त बना ली। इस्तीफा वगैरह सरिया दिया था कि इधर लालमुनि चौबे बागी हो गए। भाजपा ने टिकट लालमुनि चौबे को ही पकड़ा दिया। गुप्तेश्वर पांडे का इस्तीफा बेकार हो गया, टिकट ही नहीं मिला था। लालमुनि चौबे के बक्सर से चुनावी समर में उतरने के बाद गुप्तेश्वर पांडे न घर के रह गए न घाट के। पांडे ने समय से पहले ही नौकरी से अवकाश ले लिया था और चुनाव लड़ने का सपना भी पूरा नहीं हो सका। गुप्तेश्वर पांडे ने सर्विस में वापसी का भी रास्ता खोजा। इस्तीफा देने के 9 महीने बाद गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार सरकार से कहा कि वो अपना इस्तीफा वापस लेना चाहते हैं और नौकरी पर वापस आना चाहते हैं। उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी। उन्होंने इस्तीफा वापस कर दिया और गुप्तेश्वर पांडे की नौकरी में वापसी हो गई। बिहार के कई अधिकारी इसे सर्विस रूल का उल्लंघन मानते हैं। कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए VRS लिया और नहीं लड़ पाए तो चुपचाप सर्विस में वापसी भी हो गई। और इधर गुप्तेश्वर पांडे ये तो मानते हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने और राजनीति करने के लिए 2009 में सर्विस से इस्तीफा दिया था, लेकिन भाजपा से नाम जोड़ा जाना उन्हें
उन्हें गलत लगता है। द प्रिंट से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कोई एक बयान दिखाइए जो मैंने या किसी नेता ने दिया हो कि मैं भाजपा से जुड़ना चाहता था। ये सब कयास लगाए जा रहे हैं और केवल इस वजह से क्योंकि भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे तो मैं 3 साल तक उनका ओएसडी था, उससे ही लोगों को लगा कि मैं भाजपा से जुड़ना चाहता हूं। अपनी 34 साल की सर्विस में मैंने किसी नेता की तरफदारी नहीं की है। गौरतलब है कि बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे एक हाई प्रोफाइल पुलिस अधिकारी रहे हैं और कई नक्सल प्रभावित जिलों में भी बतौर पुलिस अधीक्षक तैनात रहे हैं। वो मुंगेर और मुजफ्फरपुर जोन के डीआईजी भी रह चुके हैं। बाद में पांडे मुजफ्फरपुर जोन के आईजी बने और डीजीपी बनने से पहले बिहार पुलिस यानी ट्रेनिंग के डीजी पद पर भी रह चुके हैं। अब गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी हैं। आरोप लगते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को लाइमलाइट से प्यार है, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे इस पर भी कहते हैं कि उन्हें खुद नीतीश कुमार ने मीडिया का पोस्टर बॉय न बनने की सलाह दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।